गुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम पहला सेक्शन जो है इसका कर चुके हैं 18 चैप्टर का। 18 चैप्टर में हमने पहले सेक्शन में पहले श्लोक से 12वें श्लोक में संन्यास का और त्याग का जो असली मतलब है वो समझा। और ये कर्म के ऊपर आधारित सेक्शन है, पूरा का पूरा डिवीजन है। और किस तरह अलग अलग प्रकार के तीनों गुणों में त्याग की परिभाषा क्या है वो हमने पिछले श्लोकों में देखा था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे 13 से 18 तक, सेकंड सेक्शन है इस चैप्टर का। श्लोक नंबर 13 से 18वें तक ये ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान, ज्ञान के सेक्शन में। एक भगवद गीता में कर्म के बारे में चर्चा है, ज्ञान के बारे में चर्चा है, हाँ, अलग योग साधना के बारे में भगवान बता रहे हैं। और फिर फाइनली जो उसका एसेंस है, सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग भक्ति योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अभी ये 13 से लेके 18वें तक ये ज्ञान का सेक्शन है। इसमें भगवान वेदांत को कोट करते हैं। 4 वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग यजुर साम और अथर्व वेद। इन चारों वेदों के ऊपर जो उनका समरी स्टडी है उसको बोलते हैं वेदांत। हाँ, वेदों का अंत। हाँ, और उसको भगवान कोट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह हमारे को ये हमारी एक्टिविटीज जिनके जिनके जिन जिनके साथ हम इतना अटैच्ड हैं, हाँ, उससे हम कैसे बिना अटैच हुए अपने कार्य को कर सकते हैं, सेम कार्य को बट उससे बिना अटैच हुए। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हाँ, परमात्मा के बारे में डिस्कशन आएगी, सुपर सोल के बारे में। हाँ? और किस तरह अगर कोई सुपर सोल परमात्मा के निर्देश में कोई कार्य करता है तो वो अपने कर्मों के रिएक्शन से कैसे बचता है। तो ये बेसिकली इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो वी कैन स्टार्ट श्लोक नंबर 13 के साथ। विनीत प्रभु ने रिक्वेस्ट डाली है, अगर आपका इंटरनेट अलाउ करता है तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। प्रभु ने तो पीछे बैकग्राउंड भी डाला हुआ है वीडियो के साथ। ओके, श्लोक पढ़ेंगे 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट प्लीज ध्यान रखना। कोई भी कार्य के संपन्न होने के पीछे, कोई भी वर्क की कंप्लीशन में, कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए 5
कारण होते हैं। हमें क्या लगता है, मैं जॉब पे जा रहा हूँ और मैं ही कारण हूँ वो घर में तनख्वाह लाने का। मैंने कुकिंग किया तो मैं ही कारण हूँ वो आइटम पकाने की। हाँ, तो हम केवल एक ही कारण देख पाते हैं और वो कारण क्या है, हम। क्योंकि हम अपने आप को पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं। बट यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, 5 कारण हैं। वेदांत को कोट करके बोल रहे हैं, वेदों के सार को कोट करके बोल रहे हैं कि 5 कारण हैं कोई भी कार्य के पूरे होने के लिए, पूरे करने के लिए। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो, भगवान बोल रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। हम्म। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। अब ये क्योंकि ज्ञान का सेक्शन है, तो ज्ञान का जो सेक्शन है वो टेक्निकली शास्त्र में सांख्य की कैटेगरी में आता है। सांख्य योग, जिसमें सांख्य शब्द आया है संख्या से। संख्या मीन्स वी कैलकुलेट ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी हैं, वी कैलकुलेट एवरीथिंग एंड ब्रेक इट डाउन। भक्ति में इमोशंस और डिवोशन ज्यादा है, बट जो ज्ञान का सेक्शन है सांख्य योग है, उसमें नॉलेज और एनालिसिस बहुत ज्यादा है। तो कई बार अगर एनालिसिस के साथ डिवोशन ना हो तो वो एनालिसिस पैरालिसिस में कर देता है कन्वर्ट खुद को। टू मच एनालिसिस कैन लीड टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा एनालिसिस करें तो दिमाग फ्रीज हो जाता है, करना क्या भैया जीवन में, इतना तो तोड़ फाड़ लिया। इसलिए भक्ति उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। बट यहाँ पे देखते हैं, सांख्य का अर्थ है ज्ञान के आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ हो। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र के इसी रूप में स्वीकार करते हैं। हम्म। अभी यह जो शंकर की बात करी है, ये शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। इवन जो शंकराचार्य हैं वो भी वेदांत रूप को, कि इस स्वरूप को एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करते हैं, कि जो ये भी वेदांत सूत्र को अथॉरिटी प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन करें कि किस तरह जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है जो वेदों में दिया है वो वेदांत सूत्र में एस्टैब्लिश्ड है। हम्म। इसलिए कृष्ण अर्जुन को वेदांत सूत्र कोट कर रहे हैं। भगवान सोर्स है सारे वेदों के, भगवान से सारे वेदों की उत्पत्ति हो रही है, फिर भी भगवान ये एटिकेट शो कर रहे हैं कि शास्त्र को कोट करना इंपॉर्टेंट है। हाँ? अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। आगे, चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका पालन ना तो इस जीवन में, ना ही मृत्यु के पश्चात, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं 5 कौन से रीजंस हैं। बट इसमें ऑलरेडी तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक लाइन में लिख रहे हैं कि जो मेन कंट्रोल है वो परमात्मा के हाथ में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। सबके हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थापित हूँ, मुझसे ही स्मृति, मेमोरी, रिमेम्बरेंस आती है, ज्ञान आता है, और भूलने की शक्ति भी भगवान बोल रहे हैं मेरे परमात्मा रूप से ही तुम्हें मिलती है। तो भगवान ही परमात्मा रूप में हमारे को हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज के बारे में याद कराते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार हम अहंकार वश सिर्फ अपने आप को ही
सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मान के सोचते हैं कि हम ही डिसीजन मेकर्स हैं अपने लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। अगला श्लोक। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अब ये श्लोक में पांचों कारण बताए। कर्म का स्थान, पहला चीज शरीर, हाँ, कर्म का स्थान। उसके बाद कर्ता, हम जो परफॉर्मर्स हैं। फिर विभिन्न इंद्रियां जो हमारी सेंसेस हैं अलग अलग, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हमारे अलग अलग एंडेवर्स। फाइनली अल्टीमेटली क्या है? सुपर सोल, परमात्मा। ये पांच कर्म के कारण है। ये पांच चीजें जब मिलती हैं तो एक कार्य संपन्न होता है। क्या है? शरीर, डूअर, जो अंदर बैठा डूअर है, कर्ता। हमारी सेंसेस, फिर हमारे एंडेवर, और फिर परमात्मा का सैंक्शन। बॉडी, द डूअर जो करता है, सेंसेस, एंडेवर एंड परमात्मा। ये पांच चीजें मिलती हैं तो व्यक्ति कार्य को पूरा कर सकता है। तात्पर्य, अधिष्ठान शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा क्या है? शरीर के अंदर कर्ता है, डूअर है, सोल जो है अंदर। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। हाँ? यही दृष्टा, ऐसा ही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद में है 4.9 में। वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र में भी, वेदांत सूत्र में भी ज्ञोता एव 2.3.18 में कर्ता शास्त्रार्थवात तत् श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं। हाँ, टेक्निकल है बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कर्म के उपकरण क्या है? इंद्रियां हैं। कोई भी एक्शन करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तुम्हारी जो सेंसेस हैं वो इंस्ट्रूमेंट है उस एक्शन की, तो इसलिए सेंसेस भी इन्वॉल्व हैं। इन्हीं इंद्रियों के कारण, हाँ, इन्हीं इन्हीं आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ इसको। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, एंडेवर होता है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वह अंततः अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। अमेजिंग पॉइंट। अभी पांच चीजें हैं जो बेसिकली हमें समझना है कि ये बॉडी है जिसके अंदर में सोल है जो डिजायर कर रहा है, जो बेसिकली डूअर है, जो जो एक्शन करना चाहता है। अगर सोल को आप शरीर से निकाल दो तो डेड बॉडी तो कोई एक्शन करता नहीं है, जबकि उसमें सेंसेस भी हैं, उसमें बॉडी भी है, बट उसमें कोई इच्छा नहीं रहती। तो सोल हमारी बॉडी में, जो सोल हमारी बॉडी के अंदर में काम कर रहा है, वो एक्चुअली में डूअर है, करता है। अभी वो सेंसेस को इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज करता है। अगर आपको सोल की इच्छा है, अंदर से करता है कि इच्छा है कि मुझे मुझे पानी पीना है, तो उसको इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी को पीने के लिए। अभी यही यही जो सेंसेस हैं ये आत्मा के को मदद करती है इस शरीर के अंदर जो भीतर आत्मा है अपनी इच्छाएं पूरी करने। बट उसको उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए चौथी चीज चाहिए। क्या चाहिए? एंडेवर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चेष्टाएं होंगी, करनी पड़ेंगी। तो तो कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से चीजें नहीं प्राप्त कर सकता।
उसको एंडेवर भी करना पड़ेगा। बट ये चारों चीजें हो गई, बट अगर परमात्मा ने इसका सैंक्शन नहीं दिया तो हम खड़े के खड़े रह जाएंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर ले हमारे को हमारा गोल अचीव नहीं होगा। और ये परमात्मा मित्र के रूप में हमारे हृदय में स्थापित है, जो अल्टीमेट कारण है इसका। हाँ, तो अभी कोई व्यक्ति, अब अगर अभी कोई व्यक्ति, हम अपने कर्मों में फंसे हैं, हम सुख दुख भोग रहे हैं अपने पाप कर्मों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण, इस जन्म के पिछले जन्मों के। बट अगर कोई व्यक्ति, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य केवल और केवल वो पांचवा जो मित्र है हृदय में, परमात्मा, उसके इंस्ट्रक्शंस पे करता है, तो क्योंकि वो परमात्मा के इंस्ट्रक्शंस पे कार्य कर रहा है वो व्यक्ति को कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे अपने, अच्छे हो चाहे बुरे हो। क्यों? क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटी टोटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होगी। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल है कि अर्जुन अगर युद्ध करना चाहता है अपने राज्य, अपने लालच के लिए, और अपने को राजा बनाने के लिए, अपने भाइयों को राजा बनाने के लिए, और खुद भोग और ऐश्वर्य को एंजॉय करने के लिए वो खुद युद्ध करता है और वो लाखों करोड़ों सैनिकों को मारता है, तो वो कर्म की चपेट में आता। बट अभी अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। स्वयं परमात्मा, जो 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 कृष्ण के अंश हैं, वो सामने स्वयं कृष्ण अर्जुन के सामने बैठे अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम ये युद्ध करो। हुआ क्या उससे कि अर्जुन ने वहां पे इतने सैनिक मारने के बाद भी अर्जुन को कोई भी रिएक्शन नहीं लगा। जैसे अगर एक सोल्जर है बॉर्डर पे, हाँ, अगर बॉर्डर पे एक सोल्जर है और सोल्जर बॉर्डर पे जाके सामने वाली आर्मी के 200 500 1000 लोग मार के आता है, सैनिक मार के आता है, तो उसको उसकी कंट्री में परमवीर चक्र का अवार्ड मिलता है। हाँ, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं उसको। और वही सोल्जर जब लड़ाई खत्म होकर छुट्टी पे घर आ रहा है और उसने बस में किसी को थप्पड़ भी मार दिया और किसी को चोट पहुंचा दी या किसी का खून कर दिया, तो उसको सजा होती है। वो बोला, अरे अभी तो मैं 1000 लोग मार के आऊं, पिछले हफ्ते मुझे अवार्ड दिया तुमने। बट वो सोल्जर ने हायर अथॉरिटीज के कहने पे किया था, उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं किया था। तो जो जो रिएक्शन है वो हायर अथॉरिटीज हैंडल करेंगी। अभी इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो वो सोल्जर को नहीं ढूंढेंगे जिसने 1000 सैनिक मारे थे, वो कंट्री को, गवर्नमेंट को डील करना पड़ेगा उससे कि तुमने वहां पे इतने सैनिक मार दिए उस कंट्री के। वो सोल्जर तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। वही सोल्जर जब आके एक भी खून कर दे अगर अपने गांव में, रास्ते में, तो उसको दंड मिलेगा। सिमिलरली हम अपना जीवन अगर भगवान को सेंटर में रखते हैं, हम अपना जीवन अगर भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, और अपना रहना, खाना पीना, सोना उठना, काम करना, परिवार का पालन करना, पैसा कमाना, जो भी करना है, वो अगर भगवान के निर्देश के अनुसार रहता है, शास्त्र को के निर्देश के अनुसार रहता है, तो हमारे को उसी एक्टिविटी में, कर्म में नहीं बंधना पड़ता। और ये अगर इतना सिंपल तरीका हम समझ गए जीने का, तो दुख काय को होए। हाँ? जीवे रे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हाँ? जीव भगवान का नित्य दास है। अगर वो इतना प्रिंसिपल समझ ले कि मैं दास हूं और मैं भगवान के आधार पे जीवन जीऊं तो मैं सुखी रहूंगा, तो उसको सुखी सुख कैसे मिलता है? उसको कर्म के बंधन से छुटकारा मिलता है, इसलिए वो सुखी होता है व्यक्ति, जीव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अगर कोई परमात्मा की इंस्ट्रक्शंस के साथ कृष्ण भावना में, गॉड कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीता है, तो वो इस कर्म के चंगुल से बचता है। और यही हमारा गोल है कि किस तरह अपने को क्वालिफाई किया जाए, किस तरह अपने को क्वालिफाई किया जाए नॉलेज के साथ और एसोसिएशन के साथ और इस कल्चर के साथ, ताकि हम भी अपना लाइफस्टाइल एक नॉन रिएक्टिव, हाँ, कर्मों के बंधन से मुक्त होके जिए। भले ही हम उन्हीं लोगों के साथ सेम काम कर रहे हैं जिनको नरकों में जाना पड़ेगा, बट
हम नहीं जाएंगे, हमें वो सफरिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम हायर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला श्लोक। शरीरवान मनोवीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हाँ, अभी देखो ये श्लोक। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन्हीं 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। हम अपने शरीर से, मन से, शब्दों से कुछ भी कर लें, वो इन्हीं 5 की कैटेगरी, इन्हीं 5, ये 5 ही कारण उस काम को पूर्ण करने के लिए यूज होते हैं। इसमें से एक भी आप निकाल दो, कर्म नहीं होगा। चलो हम इसमें से एंडेवर को निकाल देते हैं। आओ, खाना मुंह में आओ, आएगा ही नहीं। आपने इच्छा भी कर ली खाने की, आपके पास सेंसेस भी रेडी है चबाने के लिए खाने को, पाचन शक्ति भी रेडी है, एसिड्स प्रोड्यूस्ड है बॉडी में, परमात्मा ने भी अलाउ कर दिया, ठीक है खा लो बेटा। जब तक मैं एंडेवर नहीं करूंगा, नहीं मिलेगा। मैं जाके खाने को उठा के मुंह में डालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, ग्रोसरी खरीद के आनी पड़ेगी, उसको कमाने के लिए, खरीदने के लिए काम करना पड़ेगा। सो मेनी एंडेवर्स आर रिक्वायर्ड, सो मेनी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड। और सब कुछ मैंने कर लिया, और परमात्मा ने मेरे कर्मों के, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मुझे कोई ऐसी गैस्ट्रो प्रॉब्लम दे दी, डाइजेशन की प्रॉब्लम, मुझे कर्मों के दंड मिला, और परमात्मा की स्वीकृति नहीं है कि मैं खाने को 50 के खा सकूं, तो पड़ा है मेरे सामने पिज्जा, और मैं उबली हुई दाल और किनवा ही खा रहा हूँ। हाँ, पड़ा है सामने मेरा पिज्जा, नहीं है, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे परमात्मा की परमिशन ही नहीं है। हाँ, तो कर लें जो मर्जी करना है, तो आप नहीं चाह के भी कर पाओगे। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्र में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। भले ही कोई शास्त्र को फॉलो करे और हायर डेस्टिनेशन को प्राप्त करे, या कोई शास्त्र को रिजेक्ट करे और पाप की कैटेगरी में जाए, ये पांचों चीजें होंगी ही होंगी इन्वॉल्व। अगला श्लोक। मैं एक्चुअली एक चीज सोच रहा था, अभी जस्ट मेरे माइंड में स्ट्राइक की ये पढ़ते समय। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व, कितने सारे बुद्धिजीव, कितने इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं ये फिगर आउट करने में कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, इस दुनिया में काम कैसे हो रहा है। अब ऑनेस्टली सोचो, खुद से सोचो 2 मिनट बैठ के, वो चाह के भी कभी ये 5 चीजें बता पाएंगे? इफ इट इज नॉट फॉर भगवद गीता, अगर भगवद गीता का ज्ञान नहीं है, तो वो चाह के भी ये 5 चीजें, कभी 5 चीजों तक पहुंच पाएंगे? जितना मर्जी नॉलेज निकाल ले, वो मैक्सिमम इन 4 तक पहुंच पाएंगे, पहली 4 तक। पहली 4 भी क्या, उसमें शरीर को मान लेंगे, जो करता है सोल तक तो कभी अंडरस्टैंडिंग जाएगी नहीं उनकी। तो डिजायर कौन कर रहा है, वेरी अनक्लियर। हम में डिजायर कौन कर रहा है, क्योंकि हम ही शरीर है उनके हिसाब से। सेंसेस को मान लेंगे और एंडेवर को मान लेंगे। उसके अलावा परमात्मा, सोल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कर्मों का लेना देना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इम्पॉसिबल, दे विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट। जैसे मैं पहले ही बता रहा था ना एक बारी, कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमारा नॉलेज का सोर्स क्या है। आई डोंट नो, मैं इस क्लास में बताया या मैं दूसरी क्लास में तो बता रहा था, सिंह इसमें भी मैंने 1 या 2 भी पहले बताया था, कि अगर आपको एक नया फोन लेते हो और उस फोन का आपको एक एक्सपर्ट बंदा मिलता है कि मैं आपको इस फोन को यूज कैसे करना है आपको सिखाता हूँ, और उसी समय आपको जिस बंदे ने ये फोन को क्रिएट किया, डिजाइन किया है, जिसने फीचर्स इसके क्रिएट किए हैं, वो आपको बोलता है कि मैं भी तुम्हें सिखाता हूँ फोन कैसे इस्तेमाल करना है,
और हम मूर्खतावश उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमें तो उससे नहीं सीखना, हमें यूट्यूब पे एक एक्सपर्ट बनना मिला है जो हमारे को ये फोन कैसे इस्तेमाल करना है बताएगा। वो बोले भाई जितना मर्जी एक्सपर्ट यूट्यूब पे बनाया तो मैंने है, मुझसे ज्यादा कैसे जानेगा? जब क्रिएटर और डिजाइनर ही मैं हूँ, तो वो तो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोडक्ट को लेके, वो तो उतना ही समझ पाएगा, बट इसकी निटी ग्रिटीज, इसकी डिटेल तो मैंने क्रिएट करी है। हम बोलते हैं नहीं नहीं, वो यूट्यूब वाला मुझे अच्छा लगता है, मैं तो उसी से सीखूंगा। ये एग्जैक्टली हम करते हैं। लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कर्म क्या है, मुझे सुख दुख क्यों मिल रहा है, वाई मेरे अच्छे अच्छे व्यक्ति होने के बाद मुझे दुख भोगने पड़ रहे हैं, वाई जो जो बुरे लोग हैं उनको सब कुछ अच्छा क्यों मिल रहा है, मेरे सामने सामने मेरे रिश्तेदार चले जाते हैं, किसी को बीमारी लग जाती है, ये सारी की सारी चीजें हो क्या रही हैं? कौन है सारी की सारी अमेजिंग कॉस्मोस का क्रिएटर? इतना इंटेलिजेंस डिजाइन आया कैसे इस क्रिएशन में, इतनी सुंदरता प्रोड्यूस किसने करी? ये सब रैंडमली हो रहा है, बिग बैंग से हो रहा है, क्या चल रहा है ये सारा का सारा? ये सारे क्वेश्चन हम जाते हैं यूट्यूब पे किसी एक्सपर्ट को ढूंढने। अगर हम उतना दिमाग लगाते हैं, अगर हम अपने रोटी, काम, बच्चे बीवी से बाहर निकल के कुछ हायर सोचने की क्षमता रखते हैं, तो उसके बाद पहले तो बहुत से लोग इस लेवल तक जाते ही नहीं है। क्या कर रहा है, फर्क क्या पड़ता है, जीवन का पर्पस क्या है? अभी अब जीवन का पर्पस है सैलरी बढ़ाओ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, एक दो चार पांच घर इन्वेस्ट करो। मेलबर्न में सक्सेसफुल स्टोरी यही है, ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल स्टोरी यही है। इंडिया में क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, प्रोविडेंट फंड बढ़ना चाहिए, ये इंडिया में सक्सेसफुल स्टोरी है। दो चार घर बना लो, प्रॉपर्टियां खरीद लो। इसके ऊपर की जो सोच है वो कम लोगों में होती है, और जिनमें है वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कोई एक्सपर्ट ढूंढते हैं, किसी की कथा ऑन कर देते हैं, कुछ सुनते हैं, देख उस व्यक्ति को सुन लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं खोजता कि भैया जो क्रिएटर है, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उसने कहीं बोला है कि नहीं बोला इस सृष्टि के बारे में? उसने कहीं बोला है कि नहीं बोला कर्म का खेल क्या चल रहा है? उसने कहीं बताया है कि नहीं बताया? मैं ढूंढ लूं, मैं पढ़ लूं कि ये जो 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 भी पूरा का पूरा संसार जिस तरह ऑपरेट कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसमें इसमें छोटी छोटी डिटेल क्या है? नहीं, नेवर। बहुत रेयरली कोई फॉर्चुनेट, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दे। ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, ब्रह्मा जी के की पोजीशन से चींटी की पोजीशन तक जन्मों जन्मों तक घूमने घूमने के बाद कोई ऐसा फॉर्चुनेट सोल होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से ये नॉलेज तक पहुंचता है और भगवान की भक्ति तक पहुंच पाता है। तो somehow वी आर डायरेक्टली हेयरिंग फ्रॉम द क्रिएटर। हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसने ये फोन डायरेक्टली डिजाइन किया है, मुझसे समझ रहे हैं फोन का इस्तेमाल कैसे करना है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, हम डायरेक्टली उससे सुन रहे हैं इस समय कि ये कैसे ऑपरेट होता है सब कुछ। तो इसको बहुत केयरफुली सुन के अपने लाइफ में अप्लाई करना हमारा सौभाग्य होना चाहिए। हाँ, इसको इसको ये जो प्राइड है, ये जो प्राइड है, ये वो अहंकारी प्राइड नहीं है व्यक्ति में, ये हमारे में फॉर्चून है। इसके लिए खुद को बहुत फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि पता नहीं क्यों, किन कारणों से, किस भक्त की प्रेयर्स हैं मेरे लिए, जो मैं ये सब सुन समझ पा रहा हूँ, जो एक्सेस ही नहीं है लोगों के पास। भगवत गीता होते हुए भी, घरों में होते हुए भी नहीं कभी खोल के कोई सुनता पड़ता। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। ये हम काफी लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ अपने आप को ही फाइनल डूअर मानता है, मेन पर्सन मानता है, वो इतना समझदार नहीं है। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है,
ये सब मटेरियल कारण है, मटेरियल है, स्पिरिचुअल नहीं। लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही करता मानता है। सिंपल मीनिंग। अगला, तो दो श्लोक हो रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। अभी अर्जुन के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है, जो हमने सोल्जर का एग्जांपल यूज किया था, वो भी इस पे अप्लाई होता है। जो इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, इस फॉल्स ईगो के कारण, इस मिथ्या अहंकार के कारण खुद को डूअर नहीं मानता, परमात्मा को मेन कंट्रोलर मानता है और उसके हिसाब से अपना जीवन जीता है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो बंधी नहीं हुई। वो जब इस संसार में किसी को मारता भी है, हाँ, तो वो एक्चुअली में नहीं मारता। ये अगर ढंग से नहीं समझे तो घूम सकता है दिमाग। जो मैं इसलिए मैंने सोल्जर का एग्जांपल दिया। सोल्जर को मर्डरर नहीं डिक्लेयर किया जाता, सोल्जर को प्रोटेक्टर डिक्लेयर किया जाता है। रक्षा कर रहा है हमारी। खूनी नहीं बोला जाता एक सोल्जर को। कभी कोई सोल्जर को खूनी बोला है किसी ने? उसको रक्षक बोला जाता है। प्रोटेक्ट कर रहा है वो तो। हम्म। जिस तरह एक मर्डरर को, एक खूनी को जिस दृष्टि से देखा जाता है, एक सोल्जर को नहीं देखते। अर्जुन ने वही एग्जैक्टली किया, क्योंकि कृष्ण की इंस्ट्रक्शन में ये युद्ध लड़ा, तो वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो बने, बट सबसे उच्च कोटि के योगी भी बने। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई ये ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? क्वेश्चन है ये। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि कोई ये ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वो कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने के तथा निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जो कोई सैनिक, आ गया व्यू पॉइंट, जो कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वह सैनिक स्वेच्छा से वध करे, तो वह निश्चित रूप में न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो इस सिंपल में अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा जो पर्सनल एक्टिविटी जो हमारा है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अहंकार और भगवान को पिक्चर से बाहर करके की जाती है, वो हमारे को बाइंड करेगी। बट अगर वही कार्य भगवान की इच्छा अनुसार किया जाता है, हायर अथॉरिटीज की इच्छा अनुसार किया जाता है, तो वो हमारे को बाइंड नहीं करेगी, वो लिबरेशन का कारण बनेगी। लिबरेशन का कारण बनेगी। अगला श्लोक, ये अगला श्लोक करके फिर किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कई बार हिंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बंदा घूम ही जाता है उसके अंदर, अगर ब्रेक डाउन करके ना पढ़े तो। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना, कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता,
ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। नॉलेज, ज्ञान, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हाँ, और तीसरा नोअर। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको क्या है। ये एक एक्शन को, किसी भी कर्म को प्रेरणा देते हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। हाँ, तात्पर्य पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। दैनिक कार्यों के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। अब ज्ञान क्या है? कोई भी डे टू डे वर्क करना है, जो हाँ डेली वर्क जो हमें करना है, उसके लिए क्या मोटिवेशन है? नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और नोअर। नोअर कौन है? हम। हाँ, हम नोअर हैं, हम ज्ञाता हैं किसके? एक ऑब्जेक्ट के। और उस ऑब्जेक्ट की हमारे को नॉलेज चाहिए वो कार्य करने के लिए। गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम खरीदने वाले हैं, गाड़ी ऑब्जेक्ट है, और उस गाड़ी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो नोअर जो हम है, जिसको नॉलेज है, जो नॉलेज जान चाहता है उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, गाड़ी या प्रोडक्ट या आइटम जो भी खानी है हमने या खरीदनी है, और उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। ये 3 कारण बनते हैं हमारे डेली एक्टिविटी में, कोई भी चीज को करने के। मोटिवेशन मिलती है इससे, प्रेरणा है किसके कारण है ये? हाँ, कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क, बेसिकली काम अपने, जो 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 बेसिकली कोई भी काम करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कार्य जो काम स्वयं है, और हम वर्कर, ये उसके 3 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसके 3 3 भाग हैं। 3 आई वुड से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का दूसरा संघटक थोड़ा टफ हिंदी वर्ड है, बट इसका सिंपल मीनिंग है कि ये 3 उसके अगर उसको इस वर्क को डिवाइड किया जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा बेसिकली। वर्कर जो हम हैं, काम करने वाले, काम जो वर्क करना है वो, और उस वर्क को करने के लिए जो भी चीजों का इस्तेमाल होगा, इंस्ट्रूमेंट्स का। हम्म? आगे इसका एक्सप्लेन और भी किया हुआ है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्ण कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचना, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विद्याओं का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जो इंस्ट्रूमेंट है, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों के कारण हैं, के केंद्र हैं, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो कोई भी काम, तात्पर्य में बेसिकली बताया, कोई भी काम करने से पहले हाँ, हम उसको माइंड में अपने एक्चुअलाइज कर लेते हैं। सपोज गाड़ी खरीदने का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अभी आपने खरीदी नहीं है गाड़ी, बट आप पहले ही उसको प्लान आउट कर लेते हो आपके मन में। हाँ, बाद में वो एक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो उससे पहले हम साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते हैं। क्या साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? थिंकिंग, पहले हम सोचते हैं, देन वी फील इट। थिंकिंग, फीलिंग एंड देन विलिंग। पहले हम सोचते हैं उस बारे में, फिर उसको महसूस करते हैं, और फिर इच्छा पैदा होती है हमारे में वो काम को करने की। तो ये हमारा मोटिवेशन है। हम्म? तो ये जो इंस्पिरेशन है जो काम करने की, वो भी या तो शास्त्र से आती है या गुरु की इंस्ट्रक्शन से आती है। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन इस सोर्स से आ रही है,
जो इंस्ट्रक्शन इस सोर्स से आ रही है वो इंस्ट्रक्शन हमारे को मुक्त करेगी, बेसिकली वो हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये हमारा ज्ञान का सेक्शन खत्म होता है। आखिरी की 2 लाइन इस तात्पर्य में है। हाँ, अभी हमारे पास प्रेरणा आ गई किससे, इम्पेटस किससे मिला हमारे को, थिंकिंग से, फीलिंग से और विलिंग से। अब ये प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलने के बाद क्या होगा, वर्कर है, जो आखिरी की जो 3 पार्ट है, वर्कर है, उसको एक्चुअली में एक्टिविटी करने के लिए सेंसेस की अपनी हेल्प चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंसेस जो है, जिसमें मन सेंटर है बेसिकली, तब जाके वो फाइनली उस वर्क को कंप्लीशन में कर पाता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल साइड है इसकी, आई डोंट नो कितना आप लोगों को समझा होगा, बट जितना भी समझ गया, मेन एसेंस इतना ही समझ लें, क्योंकि ये ज्ञान का सेक्शन है। ज्ञान का सेक्शन इसीलिए इसीलिए इतना टेक्निकल है, इसलिए इसमें ब्रेक डाउन बहुत है, इसलिए बहुत लोग बड़े ही ऑफ हो जाते हैं जब ज्ञान की बारी आती है। वो बोले प्रभु जी हमारे को इतना बता दो भैया, प्रसाद कहाँ पे बनना है, प्रसाद कहाँ खाना है, माला वाला करने, कीर्तन वीर्तन का बता दो, इतना डिटेल में ब्रेक डाउन करने का अपना अपना अपने को बाउंसर जाती है, दिखती भी नहीं है बॉल गई कहाँ से। तो इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता में ज्ञान का सेक्शन को एक्सप्लेन तो किया है, बट उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि ये हर किसी को प्रभावित नहीं करेगा, मेजॉरिटी को प्रभावित नहीं करने वाला, वो कंफ्यूजन का ही रास्ता बनने वाला है। रादर भगवान ने उनको सिंप्लीफाइड प्रोसेस दिया है, जो इसी चैप्टर में भगवान बताएंगे आगे। केवल 4 चीजें कर लेना, भगवान बोलते हैं, केवल 4 चीजें जिसने कर ली उसकी ह्यूमन परफेक्शन गारंटीड है। क्या है? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवासी सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसिन। मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, मत भक्तो मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा में लगो, माम एवास्यसि सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसि में, यू विल बिकम वेरी डियर टू मी जस्ट बाय फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस। हाँ, ये इतना तोड़ फोड़ में हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है इस सेक्शन से या इससे रिलेटेड या कुछ और भी तो पूछ सकते हैं। हमारा ये सेक्शन, सेकंड सेक्शन खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे किस तरह प्रकृति के जो गुण है वो कंट्रोल कैसे करते हैं सारी एक्टिविटीज को। तो वो सेक्शन बहुत बड़ा है, श्लोक नंबर 19 से लेके 40 तक। तो देखते हैं हम कितना कर पाएंगे अगले क्लास में। कृष्णा प्रभु जी। एक सेकेंड। हरे कृष्णा हाँ जी प्रभु जी। प्रभु। हाँ, कौन अभी कौन से हैं? जैसे रियली आप कह रहे थे बाउंसर्स हैं, थे तो हाँ बाउंसर्स ही। लेकिन जैसे लास्ट श्लोका में आया 18th श्लोका जो हम कर रहे थे, इसमें कर्णम कर्म करते थी, तो इसमें कर्ता जो है ये आत्मा को ही बोला गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये आत्मा ही है कर्ता, जो डूअर है वो आत्मा ही है इसमें। और नोअर जो है ना, जो ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता है, जो परिज्ञाता है वो भी आत्मा ही है, सिर्फ उसकी एक्टिविटीज डिफरेंट है। एक जगह पे आत्मा एक्शन की तरफ जा रही है, एक जगह पे आत्मा नॉलेज एक्वायर कर रही है उस ऑब्जेक्ट की। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें 2 डिवीजन है, एक है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता एक पार्ट, और उसका है अगला है कारणम कर्म करते थे। हाँ कर्णम। हाँ। कारण है, सिर्फ उसकी उसके उसके वर्क डिफरेंट है। एक जगह पे वो एक्शन में इन्वॉल्व है, एक जगह में वो नॉलेज एक्वायरिंग में इन्वॉल्व है, वो नोअर है। लेकिन थोड़ा सा डाउट ये है कि यहाँ जो एक्शन हो रहा है उसमें कहीं भी परमात्मा का वर्णन।
अभी परमात्मा पीछे आ गया ना, ये तो टॉपिक ही उस अलग चल रहा है इस समय। परमात्मा को तो पीछे डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कि कोई भी एक्शन को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए 5 चीजें चाहिए। अब ये जो बताया है, ये सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हैं, उसके उसके भाग बताए हैं, एक कर्म के सिर्फ पार्ट्स हैं। ये एक्टिविटी को संपन्न करने का प्रोसेस नहीं बताया है, वो पीछे बता दिया उन्होंने ऑलरेडी, 5 चीजें चाहिए जो। एक थोड़ा सा डाउट 16th श्लोका में था, हाँ जी, कर्तारम आत्मानम केवलम पश्यति, कि भाई 16th नहीं है वो। कुछ लोग केवल स्वयं को ही देखते हैं, स्वयं को ही। कौन सा श्लोक बोल रहे हो? 16वां। आपने श्लोक क्या बोला, पढ़ा क्या आपने? बीच में से ही बोला मैं कर्तारम तो थोड़ा सा। कर्तारम आत्मनम केवलम, या करेक्ट। यस यस। तो इसमें इसमें जो कर्तारम है वो भी आत्मा ही है, या स्वयं का मतलब शरीर से? करेक्ट करेक्ट, इसमें भी आत्मा ही है, बट वो अपने आप को सेंटर मानता है। वो सुपर सोल को, परमात्मा को निग्लेक्ट करता है, वो सोचता है आई एम द डूअर। बट ये जो व्यक्ति है, ये फूलिश व्यक्ति जो है, जो मूर्ख व्यक्ति, जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सबसे पहली बात तो इसको ये नहीं समझता कि वो आत्मा है। वो खुद को इस शरीर से ही कंपेयर करता है, शरीर और मन का ही कॉम्बिनेशन अपने आप को मानता है। और फिर वो जो डिजायर करता है, उसको लगता है कि वो ही फाइनल डिसीजन मेकर है। आपने देखे होंगे कितने मोटिवेशनल स्पीकर सब सुनो, तो कोई ये थोड़ी ना बोलता है परमात्मा को इन्वॉल्व करो लाइफ के अंदर। बोलते हैं यू आर द डूअर, यू एक्ट कंटिन्यूअसली, कीप फाइटिंग, कीप एक्टिंग। वो हमारे को ही कॉन्स्टेंटली करता दिखा दिखा के हमें ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स डिक्लेयर करते रहते हैं, और हम भी इसी को मानते हैं। ये हमारी बीमारी भी है, और सारी दुनिया इसी बीमारी को एनहेंस भी कर रही है, हमारी इसी बीमारी को बढ़ा भी रही है। शास्त्र ही इस बीमारी को काटते हैं कि बॉस इतने साल तो दुखी है, ये इसका कारण ही ये है कि तू अपने आप को कर्ता मानता है। प्लीज अंडरस्टैंड, परमात्मा करता है। हाँ, तो परमात्मा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक एक्शन को, एक कर्म को संपन्न करने के लिए। तो उनको पिक्चर से बाहर मत कर, तेरे दुखों का कारण ही यही है। ठीक है। थैंक यू गुरु। गुरु हम्म, जी, एक एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हटके है हाँ जी, बोलिए ना। कि बाकी अभी सब लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक आप पूछ लो। 18th चैप्टर में एक श्लोका है, सॉरी 8th चैप्टर में, कि हम्म, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। correct, ब्रह्मलोक से नीचे तक सभी पुनरावृत्ति होती है। हम्म। तो ये बताइए कि जो शिवलोक है वो ब्रह्मलोक से ऊपर है, और शिव यदि लोक है जो तो है वो, जो, देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शिव जी का जो धाम है वो है कैलाश धाम। जी हाँ। हमने क्रिएशन का चार्ट करा था, आपको याद है? आप थे क्या उस क्लास में? हाँ हाँ, मैं कुछ क्लास मिस हो गई थी, तभी ये मेरा करेक्ट। वो डाउट रह गया। अगर आप वो गूगल ड्राइव का जो लिंक है उसमें आप जाओगे ना, तो आप उसमें देखोगे 3 क्लासेस थी जो पूरी क्रिएशन के ऊपर थी। उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है, बट आपको एक शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जो स्पिरिचुअल रेल्म है, उसके बॉर्डर में कैलाश धाम है, जो शिव जी का धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उस उस शिव जी को शिव नहीं बोला जाता, उनको सदा शिव बोला जाता है। वो सदा शिव के अंश हर इंडिविजुअल यूनिवर्स में आते हैं, प्रलय के कारण, प्रलय के एक्टिविटी के लिए। और इस यूनिवर्स में जो आके उनका कैलाश का धाम है, जो हिमालय पे है, वो मटेरियल यूनिवर्स का पार्ट है। बट जो एक्चुअल शिव धाम है, जो कैलाश धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है, वो पूरी तरह प्योर है। तो प्रभु जी, शिवलोक और गोलोक में फिर क्या दोनों ही ना, प्योरली बहुत मेजर ट्रांसेंडेंटल डिफरेंस है, हैं? दोनों में बहुत पुनरावृत्ति मेजर नहीं डिफरेंस होती है है। दोनों में ही? नहीं, क्या क्या दोनों क्या? में क्या पुनरावृत्ति नहीं होगी दोनों में जाने के बाद, किसी में, किसी एक में भी जाने के बाद? अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले कैलाश धाम तक जाना चाहता है, हाँ, तो उस वो केवल शिव भक्ति से वहां नहीं जा सकता। क्योंकि उस कैलाश धाम में अगर बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, तो शिव जी स्वयं महासंकर्षण पे मेडिटेट कर रहे हैं। महासंकर्षण भगवान के 8वें नंबर के अंश हैं, अंश के अंश के अंश के 8वें नंबर पे आते हैं। तो उस कैलाश धाम में
उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कैलाश धाम में वही व्यक्ति जा सकता है जिसमें भगवान के प्रति डिवोशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। वहां पे जाके उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है फुल्ली संकर्षण भगवान की डिवोशन में एंगेज होने के लिए, कि एंगेज होने में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी जो जैसे जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, शिव जी पद्म पुराण में मदर पार्वती को एक जगह पे बोलते हैं कि मुक्ति प्रदाता, मुक्ति को प्रदान करना केवल और केवल विष्णु के ही हाथ में है। मैं मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, मैं मुक्ति का मार्ग दिखा सकता हूँ। हाँ, तो आप देखोगे जितने भी शिव जी की जितने भी स्टोरीज वगैरह भी शिव पुराण वगैरह में आती हैं, या जितने भी लोगों ने शिव जी की आराधना करी है, सबसे पहली बात तो मेजोरिटी जो शिव जी के भक्त हैं वो मटेरियल बेनिफिट के लिए होते हैं। वो कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ गोल्स अचीव हो जाएं। बट अगर कोई उससे ऊपर उठ के शिव भक्ति करता भी है तो वो व्यक्ति को शिव जी मुक्ति की तरफ डायरेक्ट करते हैं, मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ये शिव जी स्वयं पार्वती को एक्सप्लेन कर रहे हैं पद्म पुराण में। लेकिन प्रभु जी एक बात और सुनी है कि रामायण में ऐसा लिखा है कि जो राम की भक्ति करते हैं और शिव को नकार देते हैं उनको कुछ फल मिलता ही नहीं। तो इसीलिए इसीलिए वही तो भगवद गीता में खुद भी भगवान बोलते हैं, जो देवी देवता जितने भी हैं वो वो भगवान बोल रहे हैं स्वयं, दे आर वर्किंग अंडर माय सुपरिटेंडेंस। ठीक है, इसलिए वो तो नहीं अविधि नहीं, समझो पूर्वकम ना, इस पॉइंट है। को समझो, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है इंडिया का, और उस किसी का अगर दोस्ती नरेंद्र मोदी से है फॉर एग्जाम्पल, तो वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी से जान पहचान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होम मिनिस्टर को गाली दे सकता है। वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी की दोस्ती को खो देगा अगर वो होम मिनिस्टर को गाली देता है, चीफ मिनिस्टर को गाली देता है तो। हम्म? तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शिव जी को या बाकी देवी देवताओं का अनादर करता है, नकार देता है बेसिकली उनकी पोजीशन को ही और उनको एज अ पर्सनालिटी को भी, सबसे पहले तो भगवान उससे अपना मुख मोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये शिव जी और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण और राम आपस में द्वंद्वी नहीं है, कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आप इन इन लोगों में कभी लड़ाई नहीं सुनते हो कि भैया मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो। दे नो हाउ द हायरार्की इज वर्किंग। ये नीचे में हम लोग अहंकारवश अपने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लड़ते हैं। तो उनमें ये द्वंद नहीं है, उनमें ये कंपटीशन नहीं चल रहा है। इसलिए दे आर वर्किंग इन कंप्लीट बेसिकली हार्मनी। और अगर उस समय पे कोई भगवान विष्णु का भक्त अपने को क्लेम करता है और वो शिव जी का अनादर करता है, तो भगवान विष्णु की उस पर कृपा मिलेगी, भूल जाओ, नहीं होने वाला ऐसा। तो ये गलती से भी कोई गलती ना करे, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा। बट हाँ, तो खैर बट हाँ, पद्म पुराण में शिव जी मदर पार्वती को एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो 10 अपराध बताते हैं मदर पार्वती को, नाम अपराध। उसका सेकंड ऑफेंस क्या है पता है? पहला अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम के प्रचार के लिए लगा दिया। दूसरा अपराध क्या है? ब्रह्मा आदि शिव जैसे जितने भी पर्सनालिटीज हैं उनको भगवान की तुलना में सेम मानना, या उनको भगवान से सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग यूनिट्स मानना, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। ये शिव जी पार्वती जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान के इक्वल मानता है, और ये भी मानता है कि इक्वल तो हैं बट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो भी वो भगवान विष्णु के नाम के प्रति अपराध करता है। ये शिव जी पार्वती को पूरे 10 नाम अपराध टीच कर रहे हैं। फिर तीसरा है गुरु अवज्ञा। चौथा है शास्त्र को इंटरप्रेट करना, होली नेम को इमेजिनेशन समझना। ऐसे पूरी लिस्ट है 10 नाम अपराध की। थैंक यू प्रभु जी। Thanks a lot.
और कोई क्वेश्चन है किसी का? इसलिए मैं कई अभी मैं रिसेंटली भी एक जगह लेक्चर दे रहा था, मैंने उनको साफ साफ जाके बोला कि प्लीज पहले तो ये समझ लो कि हम कोई कृष्ण को पसंद करते हैं इसलिए कृष्ण मंदिर नहीं जाते। हाँ, कोई लोग पूछते हैं तुम किन को मानते हो जी? हम तो हनुमान जी को मानते हैं। अच्छा, आप किसको मानते हो? हम माता रानी को मानते हैं। तुम कृष्ण को मानते हो? अच्छा अच्छा, तो हम हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान मंदिर जाते हैं। तुम माता रानी को मानते हो इसलिए हम वैष्णो देवी जाते हैं। अच्छा, तुम कृष्ण को मानते हो इसलिए तुम वृंदावन जाते हो, कृष्ण मंदिर जाते हो ना। हमारा इंटरेस्ट परम पुरुषोत्तम भगवान में है, और शास्त्र के हिसाब से कृष्ण उस डेफिनेशन को फिट करते हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट कृष्ण में है। हमारा इंटरेस्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड में है। प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम पब्लिक को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान की उपाधि किसको दी जाए उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। इसलिए कोई जादू दिखाता है तो वो भगवान, कोई बीमारी ठीक करता है तो भगवान, सोनू सूद भगवान, गरीब कोविड से बचा रहा है भगवान, भगवान नरेंद्र मोदी भगवान, ये देवी देवता भगवान। इतना इतना कैटेगरी में नहीं डाल सकते ऐसे किसी को भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड की कैटेगरी में। ये बहुत बहुत ही, इसकी डेफिनेशन जिसको क्लियर है वो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं रहता। कोई क्वेश्चन है किसी का और? हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, एक क्वेश्चन। वो जो गोलोका चार्ट दिखाया था, तो उसमें ब्रह्म ज्योति जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रही है। ब्रह्म ज्योति जो है वो आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रकाश है। उस चार्ट के हिसाब से देख के ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्योति नीचे है। हाँ, 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 ये चार्ट सामने आ गया, बिल्कुल। इसमें चार्ट में देख के ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्योति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नीचे, बट एक्चुअली मेरा ये आवाज एक मिनट म्यूट करो ना आपका। सॉरी। हाँ, इस चार्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्योति स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नीचे है, बट अगर आप केयरफुली देखोगे तो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है वो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है। कि जो रेस देख रहे हो आप आ रही है, जो जो व्हाइट व्हाइट रेज हैं, वो जो प्रकाश आ रहा है, तो ब्रह्म ज्योति जो है वो पूरे के पूरे स्पिरिचुअल एफल्जेंस है। उसके उसमें स्पिरिचुअल प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं, और वो अलग अलग प्लैनेट्स हैं। लक्ष्मी नारायण के प्लैनेट अलग है, कैलाश धाम अलग है, फिर उसके ऊपर जाते जाओ मथुरा द्वारका धाम, बाकी विष्णु कूर्म, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह का अलग अलग प्लैनेट है। फिर अयोध्या धाम है, फिर टॉप में सबसे सेंटर में गोलोक वृंदावन का धाम है, जो कृष्ण का लोक है। ठीक है प्रभु जी। तो ये मतलब ब्रह्म ज्योति जो है ये, इसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट नहीं मान सकते। इट्स आई मीन जस्ट एन एफल्जेंस, राइट? नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट ही है ब्रह्म ज्योति। पार्टी। तो हम ब्रह्म ज्योति देखो, समझो मैं आपको बताऊं क्या है। अगर आपका कमरा है, आपके कमरे में लाइट बल्ब ऑन है, तो बल्ब का लाइट पूरे कमरे में फैला हुआ है। राइट राइट। तो उसी के अंदर आपका बेड भी पड़ा है, उसी में आपका टीवी भी पड़ा है, उसमें आपका सोफा भी है, आप भी खड़े हो। तो राइट। अभी जो लाइट है वो आपके रूम का पार्ट है कि नहीं है? है। बट वो आपका रूम भी नहीं है, वो आपका बेड भी नहीं है, वो आप भी नहीं हो, बट आपका रूम रूम का पार्ट तो है ना वो। तो ब्रह्म राइट। ज्योति पूरे स्पिरिचुअल रेल्म का ही पार्ट है, बट ओके। उसके उसी ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं। राइट। तो प्रभु जी हम बोलते हैं जैसे कि इम्पर्सनलिस्ट जो हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, Correct. तो फिर क्या वो, फिर हम ये भी कहते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट वहां जाके हम वहां पे फॉल डाउन कर जाते हैं वापस इनटू द तो मिडिल। उसका मतलब ये है कि उन जो इम्पर्सनलिस्ट जो 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 ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, उनको किसी भगवान के प्लैनेट पे शेल्टर नहीं मिलता। ओके। वो उसी प्रकाश में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। उनको किसी प्लैनेट का शेल्टर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को सेवा नहीं करना चाहते। वो अपने को मर्ज करना चाहते हैं स्पिरिचुअल एफल्जेंस के साथ। वो बोलते हैं ना, हम छोटा ज्योति और बड़ा ज्योति में जाके मिल जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो वो सिर्फ अपने को इस प्रकाश में लीन करना चाहते हैं। वो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं प्रकट करते, इसलिए उनको स्पिरिचुअल प्लैनेट नहीं मिलता, उनको सिर्फ स्पिरिचुअल एफल्जेंस मिलता है। और क्योंकि जीव का, आत्मा का स्वभाव है
कि वो लविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ कनेक्टेड रहे, इसलिए उनका पतंती अघा वापस से उनको नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं मिलता स्वर्ग किसी भी भगवान के प्लैनेट का, भगवान की सेवा का। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसी में हाँ जी, क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए ना। प्रभु इसको सिद्ध लोका और ब्रह्म लोका भी बोलते हैं क्या, ब्रह्म ज्योति को? ना 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 ना, ब्रह्म नहीं ज्योति प्रभु। को लोक नहीं है, लोक मीन्स प्लैनेट, ब्रह्म ज्योति को प्लैनेट नहीं है। राइट। तो लोक का मतलब होता है प्लैनेट। तो सिद्ध अच्छा। लोक और ब्रह्म लोक मटेरियल क्रिएशन का हाईएस्ट प्लैनेट है। सत्य लोक जो ब्रह्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का प्लैनेट है वो। हम्म। कहीं जगह में स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी ब्रह्म लोक से रेफर किया गया है, और वो ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्म है। जैसे अभी एक होता है ब्राह्मण, एक होता है राइट ब्रह्मांड, एक होता है ब्रह्मा। हम्म। तो जो जो वो ब्रह्म लोक है, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट को रेफर कर रहा है। तो कहीं कहीं जगह पे, बहुत कम जगह पे यूज होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए ब्रह्म लोक, बट कई जगह होता है ऐसा। प्रभु मैंने वो चैतन्य चरितामृत के 5th चैप्टर में पढ़ा था, शायद 37 या एग्जैक्टली उसी में 38 इस्तेमाल श्लोक। होता है इसका। राइट, तो वो शायद पढ़ने में गड़बड़ हुई होगी। करेक्ट, मैं भी अच्छा उसी प्रभु। 5th चैप्टर पे हूँ, मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ। हाँ, सिद्ध लोका भी है प्रभु, उसको मेंशन करेक्ट, सिद्ध लोका भी कर। करेक्ट, प्रभु करेक्ट। एक चीज और थी, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा ब्रह्म लोक है प्रभु, वहां पे ब्रह्मा जी अकेले ही रहते हैं राइट, और तो कोई होगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी वहां के सुप्रीम मोस्ट पर्सन है, बट ब्रह्मा जी वहां पे अकेले तो ना रहते हैं। ब्रह्मा जी क्यों, कितने ऋषि मुनि सेजे और कितने सारे लोग हैं वहां पे। बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो परफेक्ट करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मा जी बन जाए, बट वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, सत्य लोक तक पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी अकेले में क्या करेंगे, बड़ा बोरिंग है ये तो। हाँ, मेरे को भी वही लगा प्रभु जी, क्योंकि दो ही जगह से हम शायद आगे के धाम को जा सकते हैं, गोलोका वृंदावन, मनुष्य जन्म और ब्रह्म लोक, दो ही लोक से हाँ, जा सकते हैं राइट। भूरलोक जो अर्थ प्लैनेट, और ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का प्लैनेट से। प्रभु जी thank you। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो फिर शिवलोक में जाते हैं, मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ लोग भगवान शिव के लोक में भी जाते हैं, तो वो लोग वापस से फिर मटेरियल वर्ल्ड में ही आते हैं क्या? अगर वो कैलाश धाम गए हैं, जो हमने चार्ट में देख रहे थे ना, ब्रह्म ज्योति के यस। ऊपर, तो वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर गए हैं। वहां से वो भगवान संकर्षण का भक्ति करते हैं उस धाम में। जो जो मटेरियल वर्ल्ड में जो शिवलोक है, वो तो जब प्रलय होती है तो शिव जी सब कुछ प्रलय में नाश कर देते हैं, कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पे। तो परमानेंट तो लोक ही नहीं है, परमानेंट तो बचेगा कैसे। प्रभु जी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जाते हैं तो वो वहां पे भक्ति करते हैं, तो वो वापस नहीं आते हैं फिर? हाँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। बट वहां पे शिव भक्ति करके नहीं कोई जा सकता, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था जब प्रवीण को पूछ रहे थे। नहीं प्रभु जी वो तो है। प्रभु जी मैंने एक और भी सुना था कि लॉर्ड शिवा जो होते हैं वो शंकरषण और भगवान राम के ऊपर मेडिटेशन चलता है वहां पर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट मेनली उन जो शिव जी का जो इष्ट देव है, वो महासंकर्षण है। ओके, महाशंकरषण है। हाँ, जो उनके इष्ट देव है, उनके जो जो सबसे प्रिय जो डीटी है, वो संकर्षण की डीटी है, शिव जी वो के जो राम जी सबसे। की डीटी नहीं है प्रभु जी? आई थिंक राम को राम और संकर्षण में पहली बात तो कोई भेद है नहीं। अभी राम और कृष्ण में क्या भेद है, बताओ मुझे आप। प्रभु सिर्फ जी जब लीला का ही तो की भेद है। बात करते हैं सिर्फ तो काफी भेद है। नहीं प्रभु सिर्फ जी जब लीला का ही तो भेद है, व्यक्ति का थोड़ी ना भेद है। प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक वृंदावन में है, एक साकेतपुरी अयोध्या धाम में है, तो वो आगे जाके थोड़ा डिफरेंट हो जाता इसको कॉन्सेप्ट को पहले समझो। राम और कृष्ण में व्यक्ति में थोड़ी ना भेद है, पर्सनालिटी तो सेम ही है दोनों। दोनों ही तो विष्णु तत्व हैं। बट वो अपने भक्तों से रेसिप्रोकेट करने, अलग 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 धाम में अलग अलग रूप में उनको रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। एज अ पर्सन थोड़ी ना उनमें भेद है कोई। है। यस प्रभु जी। इसको हम अपनी
पेपर पे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3 अलग अलग लोग जुड़ के 3 बना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनंत कोटि विष्णु अवतार हैं, विष्णु रूप हैं, उन सबको जब आप ऐड करते हो तो 1 ही बचता है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, वो हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं चलता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब इस पूर्ण से, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, इस कंप्लीट फॉर्म से, भगवान की पूर्ण फॉर्म से अनलिमिटेड कंप्लीट फॉर्म्स भी निकलती हैं, तो उनकी कंप्लीटनेस तो वही रहती है, क्योंकि व्यक्ति तो सेम ही है। ये सिद्धांत समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से, अपने आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है। एक भक्त, मैं कम से कम 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो व्यक्ति, कुछ तो हम कोई एग्जीबिशन या कुछ देख रहे थे, और कृष्ण लीला चल रही थी वहां पे, और उसके बाद राम की लीला आई, और वो व्यक्ति बोला, ओह इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम कृष्ण का देखेंगे। और मैं उस समय तो मैं बहुत नया नया, जैसे उनके साथ कुछ बोल भी नहीं पाया ज्यादा। मैं भी आई थिंक 2008 की बात है ये। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, but मैं बाद में सोच रहा था कि ये तो बहुत ऑफेंसिव है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग रामनवमी पे करी है। रामनवमी वाले दिन कृष्ण बलराम मंदिर खुला था वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर। क्योंकि कि अगर कोई तत्व को ठीक से समझता है तो उसको पता है कि दो व्यक्ति में भेद नहीं है, सिर्फ लीला का भेद है, जो रस है उसका भेद है। तो हमारा रस अगर कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है, तो कृष्ण के प्रति वो अट्रैक्शन है, और राम के प्रति एवर्जन नहीं है वो। हाँ, राम भगवान के प्रति वो, मतलब आप नहीं करते, ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ, बट आई एम जनरली सेइंग कि कई बार लोग कर सकते हैं ऐसा। हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। यस प्रभु जी। तो लास्ट क्वेश्चन है, एवं खत्म करें। हरे कृष्णा प्रभु, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। जैसे हम जो कहते हैं ना कि जो महाजन्स होते हैं या गोस्वामीज होते हैं, वो दे कीप पुशिंग देयर लिमिट्स हर बार। तो इसका मतलब ये होता है कि दे कैन ट्रैवल टू डिफरेंट धाम्स, लाइक कभी वो कृष्ण गोलोक वृंदावन में हो, कभी वो साकेत धाम में हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कि वो अपने लेवल्स को पुश करते हैं। नहीं, नॉट नेसेसरी। वो अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। पहली बात तो लिमिट्स को पुश करना, उनकी बॉडीली लिमिट्स को पुश करते हैं वो, क्योंकि शरीर के स्तर पे नहीं होते, तो वो अपने बॉडीली लिमिट्स को पुश करते हैं। मीन्स जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो 6 गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन की स्थापना करी, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी हर तीसरे दिन थोड़ा सा लस्सी पीते थे सिर्फ। तो ये अपनी लिमिट्स को पुश करना है कि शरीर के स्तर को कंप्लीटली अवॉइड करके दे वुड कंप्लीटली ऑपरेट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। अब वो कौन से भगवान के धाम में मेडिटेट करना है, उनका अट्रैक्शन जो है, जिसका अट्रैक्शन पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की लीला पे है, वो और कहीं ट्रैवल पहली बात तो करना चाहता नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, अब ये हनुमान जी का एक पास टाइम है जिसमें हनुमान जी रामायण पढ़ रहे थे, वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब थे, तो कृष्ण ने उद्धव को भेजा। वो कृष्ण उद्धव को ये लीला दिखाना चाहते थे। उन्होंने उद्धव को भेजा और बोला, जाओ हनुमान जी को बुला के लो। बोला, द्वारकानाथ कृष्ण बुला रहे हैं। तो हनुमान जी बहुत एब्जॉर्ब थे रामायण पढ़ने में, उन्होंने बोला, आता हूँ, मैं भी आता हूँ। तो उद्धव और कृष्ण वेट कर रहे, हनुमान जी आए नहीं। कृष्ण ने दोबारा भेजा उद्धव को कि जाओ हनुमान जी को बुला के लो। हनुमान जी बोले, आता हूँ, अभी आता हूँ। तो इतने एब्जॉर्ब थे वो रामायण पढ़ने में कि कृष्ण बुला रहे हैं, सेम व्यक्ति है, पर उनकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा थी राम की लीला में। बोले, भी आता हूँ, भी आता हूँ, बस खत्म करके आता हूँ। बोले, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हनुमान जी बोले, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि स्वयं द्वारकानाथ मुझे बुला रहे हैं, बट मैं आता हूँ, भी आता हूँ। तो उद्धव 2 बजे बोले, ये क्या चक्कर है, तो आ ही नहीं रहे। तो कृष्ण ने बोला उनको कि, उद्धव को बोला कि जाके उनको बोलो राम द्वारका में है, तुम्हें बुला रहे हैं। तो जब उद्धव ने आके ये बोला, तो हनुमान जी ने फट रामायण बंद करी और फटाक से उद्धव से पहले द्वारका में पहुंच गए और कृष्ण से बात करने की, हाँ प्रभु बोलिए, मैं क्या आपकी सेवा करूं। तो ये तो
तो जो जिनका जो जहाँ पे अट्रैक्शन रहता है वो उनका वही अट्रैक्शन रहता है, उसी को ही वो और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। उधर उनको टूरिस्ट थोड़ी ना इधर उधर घूमने जाएंगे इस लोक से उस लोक। They are just attracted to that particular form of the Lord and they just focus on that. लिमिट्स को स्ट्रेच करना मतलब वो शारीरिक लिमिट होती है। ठीक है जी प्रभु, थैंक ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इट्स लुक लाइक कि कलयुगा में लाइक चैंटिंग और भगवान के नाम पे ही कंसंट्रेट, एक ही गॉड के ऊपर इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन, मतलब इतना कुछ फोकस होना इट्स वेरी हार्ड प्रभु जी। हाँ, तो ये हम अपने स्तर से बात कर रहे हैं ना। अभी अभी हमारे को टेस्ट का एक्सपीरियंस ही क्या है। वही तो अभी प्रभु जी। अभी तो हमने जस्ट अभी तो इसको बोलते हैं अभी तो हम माँ के गर्भ में हैं। अपने स्पिरिचुअल इन्फेंसी भी हमारी इन्फेंसी भी हमारी शुरू नहीं है। अभी तो हमें बहुत इन्फेंट्स हैं, अभी तो बहुत छोटे बच्चे एक्चुअली पैदा भी नहीं हुए स्पिरिचुअली। तो अभी तो जस्ट हमने सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में कंसीव किया है अपने आप को। पैदा होंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर जाके कुछ समझेगा ये टेस्ट ये रसा क्या होते हैं। इसलिए इसमें आर्टिफिशियली जंप करना भी नहीं चाहिए। जितने हैं अपनी हैसियत में रहें, स्लो स्टडी, वी विल विन द रेस। आप ऑलरेडी एक सक्सेस स्टोरी हो चुके हो, क्योंकि आप इस रेस में भाग ले चुके हो भगवान के धाम को प्राप्त करने की। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आप कब ये रेस जीतने वाले। बिकॉज मेजॉरिटी जो पब्लिक है, किसी को ना तो इंटरेस्ट है, ना ही एक्सेस है, ना ही इंफॉर्मेशन है। तो डोंट वरी अबाउट कितना दूर जाना है। गोल ऑफ कोर्स दूर है, दूर बड़ा भी है गोल और दूर भी है। आप पीछे मुड़ के ये देख लो कि क्या थी और कहां से यहाँ अभी तक पहुंची हूँ। एंड दैट इज अ बिग रिलीफ। जो थोड़े साल से भी भक्ति कर रहे हैं उनको इतने में बहुत रिलीफ आ जाता है कि हाँ मैं क्या हालत थे हमारी और हम कहाँ तक भी पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत बड़े बड़े गोल हम इसलिए सुनते हैं जिससे हमारे को सिद्धांत क्लियर हो, हमारा डायरेक्शन, हमारा रास्ता और क्लैरिटी से बने और सॉलिड और फोकस्ड हो। अदरवाइज जब आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रूट पे जा रहे हो तो हमारा नेचुरल टेंडेंसी क्या रहता है, चलो थोड़ा इधर भी जाके शॉपिंग कर लें, चलो यहाँ देखा है क्या बना हुआ है, चलो ये खा लें वो खा लें। हम रूट से भटक जाते हैं बहुत जल्दी। तो जिसका सिद्धांत बहुत क्लियर होता है उसको रूट पे टिकना बहुत आसान भी रहता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक करो नंदना, भगवदगीता में कृष्ण बोलते हैं। जो सिंगल पॉइंटेड फोकस रखता है वो एक करो नंदना बहुशाखाई अनंतश्च बुद्ध अव्यवसाय न। बहुशाखा, जो बहुत ज्यादा शाखाओं पे बांटता नहीं है खुद को, उसकी तरक्की बहुत स्पीड से होती है। क्यों? क्योंकि उसने एक ही करो नंदना, उसको एक सिंगल पॉइंटेड गोल है, उसने अपने गोल को बहुत शाखाओं में बांटा नहीं है। तो इसलिए दूर तक चीज को देख के चिंता मत करो। बेस्ट पार्ट इज कि हजारों लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस गोल को अचीव किए हैं और वो भी हमारे जैसे ही थे। हमारे लिए भी ये एक्सेसिबल है। ठीक है, यस प्रभु जी। ठीक है, विल फिनिश है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। जी।